एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हरियाणा कबड्डी फेडरेशन द्वारा सोनीपत के गांव चिधाना के एक कॉलेज में 35वीं सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसकी ओपनिंग हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की। चैंपियनशिप में करीब 22 राज्यों के लड़का लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान फेडरेशन के तमाम अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा हाल ही में 2 बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के मौत पर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान मंत्री जी ने मौत के कारणों पर सारिका द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने क्या कहा, देखिए सारिका की चिढ़ाना से रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। चिढ़ाना के इस वक्त एक निजी कॉलेज में ये सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ओपनिंग के लिए जो हमारे पंचायत मंत्री हैं कृष्णलाल पंवार पहुंचे हैं। बड़े दावे किए जा रहे हैं कि खेलों में हरियाणा बहुत आगे है, लेकिन 2-3 दिन पहले ये 2 जिस तरह की घटनाएं हुई, खिलाड़ियों की जो मौत हुई है, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हरियाणा एक तो नंबर 1 है, सरकार भी बहुत दावे करती है, और आपके दावों की जिस तरह से पोल खुली 2 खिलाड़ियों की इतनी खतरनाक तरीके से मौत। पहले मैं हिंदुस्तान के 28 स्टेटों से रेल साई दिल्ली जो टीमें आई हैं जी, उनके चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ऑफिशियल, कोच और बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ सोनीपत में जी, ये चिढ़ाना की भूमि पर। जी, ये 35वीं सब जूनियर मैन और वुमेन चैंपियनशिप है जी, और हरियाणा प्रदेश ये हम 6ठी बार नेशनल चैंपियनशिप करा रहे हैं। स्वर्गीय जनार्दन गहलोत उनके आशीर्वाद से आज कबड्डी फल फूल आगे बढ़ रही है जी, हम उनको नमन करते हैं। ठीक है तो इसलिए जैसे आपने कहा जी, कि हरियाणा खेलों का हब माना जाता है, जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी चाहे ओलंपिक है, एशियाड है, जब भी होते हैं तो पूरे देश की निगाहें होती है कि गोल्ड कोई लेकर आएगा, हरियाणा प्रदेश का बेटा बेटी लेकर आएगा, वो होता भी रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार जैसे इंसिडेंट हुआ हमारे बहादुरगढ़ में, अमन कुमार का बच्चा जो बास्केटबॉल का जो, और लाखन माजरा में हार्दिक जो पोल टूट करे, हर्षित बता रहे थे, हार्दिक राठी, ओके, हार्दिक राठी ठीक है जो पोल टूटने से डेथ हुई है जी। मैं ओलंपिक संघ का हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। प्रेसिडेंट ने हमने फैसला करके हमने प्रदेश सरकार को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हमने चिट्ठी लिखी है कि पूरे प्रदेश में चाहे गवर्नमेंट स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, या भी कोई जिस प्रकार से कोई एकेडमी है, इस जहाँ पर भी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जो लगे हैं जी, सभी का निरीक्षण किया जाए। ठीक है, जो पुराने हैं उनको क्रैश करके नए ऊपर इक्विपमेंट्स लगाए जाए। और जो 2 बच्चे जो उनकी डेथ हुई, तो मैं नायब सैनी जी ने मुझे भी सूचना मिली है, शायद आपको मिल गई होगी, शायद 5-5 लाख रुपये जी, शहतात राशि उन परिवारों को दी है। मैं नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ जी। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार पूरे प्रयासरत रहेगी, और खेल विभाग भी और ओलंपिक संघ हरियाणा भी हम सख्ती से लेंगे, किसी भी गेम में इसी प्रकार का इंसिडेंट ना हो। सर, बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब घटनाएं घटती है ना, फिर पूरे हरियाणा के उन चीज़ों का सर्वे शुरू करवा दिया जाता है। जब आपके इतने गेम लेके आते हैं, हरियाणा इतने आगे है, तो उस सिस्टम को पहले से ही क्यों दुरुस्त नहीं किया जाए ताकि और बच्चे भी आगे आए? ऐसे कोई चीज़ इंसिडेंट होता है, उसके बाद आती है, उसके बाद भविष्य की में तो भी कोई कार्रवाई होती है तो सोच बढ़ती है। तो इसलिए जो इंसिडेंट हुआ है बहुत दुखनीय है, इसलिए प्रदेश सरकार और ओलंपिक संघ हरियाणा विशेष तौर से सीरियस है और इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, जो आप सोच की बात कर रहे थे ना, आप किसी गांव में जाके देखो, कोई भी स्टेडियम बेहतर नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब है। खिलाड़ी कहां से निकलेंगे जब व्यवस्था नहीं है? तो इसके लिए हमने पीछे 1000 व्यायामशाला बनवाई थी, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और मैं उसमें शामिल था। अब की बार हमने तय किया है और करने वाले हैं, हम मेंटेनेंस के लिए अलग से बजट रखेंगे, जिससे हमारे जो खेल स्टेडियम व्यायामशाला है उनकी समय समय पर मेंटेनेंस हो। सर, कोच नहीं है किसी भी व्यायामशाला में या किसी स्टेडियम में? क्योंकि मैं खुद गांव में जाके देख के आई, तो कोच की व्यवस्था क्यों नहीं होती इनको? जब वो जीत के आएंगे तब बड़ा उनका सम्मान होता है। इसके लिए हमने पीछे सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमारे सभी कोचेज हैं, मैं मान सकता हूँ कोचेज की कमी है, लेकिन हमने अभी 550 वैकेंसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रखी है, हम कोचेज की भी भर्ती करेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।